हमारे बीच में हैं शास्त्रार्थ महारथी श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज। महाराज जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और उसमें देवी चित्रलेखा जी हैं, एक कथावाचिका, उन्होंने व्यासपीठ से बयान दिया है। उसमें उन्होंने बोला है कि नमाज अदा करते वक्त भागवत को विश्राम कर देना चाहिए और अल्लाह को प्रणाम करना चाहिए। तो उसके विषय में आपका क्या मत है? ये सर्वथा अनुचित है, सनातन धर्म के खिलाफ है। और दूसरी बात ये है कि जो आदि पुरुष है वो कौन है पहले पता लगाया जाए। जब वो धर्म को नहीं जानती तो ऐसा क्यों कहती हैं कि भागवत को विराम दे करके, विश्राम दे के थोड़ी देर उनका भी सम्मान कर देना चाहिए। अरे व्यास गद्दी की मर्यादा है कि साक्षात भगवान यदि आ जाए व्यास गद्दी पे, व्यास बोल रहा है तो भगवान भी व्यास गद्दी के बराबर में नहीं बैठेगा। और शंकराचार्यों को आप देखते हो कि दंड झुका देते हैं पर बराबर का आसन नहीं लेते। बड़े बड़े संत महापुरुष परमहंस कभी भी भागवत की बराबर में आसन नहीं लेते। क्या उन्होंने ये पढ़ा नहीं है? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। उस परमात्मा को रोक करके जो सारे देश को खोद खोद के बर्बाद कराने वाला है, उसके लिए सम्मान दिया जाए, ये तो उचित नहीं है। एक वक्तव्य उन्होंने और दिया है शराब के ऊपर। वो बोलती हैं कि शराब जो है वो आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि देवी जी की जो वीडियो है उससे काट छांट की गई। पूरा वीडियो सुने, पूरा जो वीडियो है उसमें भी उन्होंने बोला है कि अमृत जो पीते हैं वो देव हैं और विष पीते हैं वो महादेव हैं और जो रोज रोज पीते हैं वो पति देव हैं। तो उनके विषय में आपका क्या विचार है? पति देव का मतलब ये है कि जो सारे विश्व का पति है, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है और उसके देवता। ये बहुत सी कथक्कड़ें ये कहती हैं कि देवता भी तो शराब पीते थे। अरे नहीं, सोमरस पीते थे। किस मूर्ख ने कह दिया तुमसे कि वो शराब पीते थे? सोमरस में और शराब में अंतर होता है। सोमरस जो होता है वो पहाड़ों पर, हिमालय की पहाड़ों पर, कैलाश की पहाड़ों पर जा कर के एक सोमलता होती है। महान ऋषि महर्षि विद्वान ब्राह्मण आयुर्वेद के ज्ञाता वहाँ जाते थे और बहुत दूर जा कर के जब उनको सोमलता मिलती थी तो उसको तोड़ करके लाते थे। फिर उसको पीसते थे, फिर ऊनी वस्त्र में रख करके उसका जूस निकालते थे और जूस निकालने के बाद वो देवताओं को पिलाने थे। वो सोमरस अलग है, शराब का नाम नहीं है। जिन्होंने सोमरस शराब को कहना शुरू कर दिया है या आनंद वर्धनी कहना शुरू कर दिया है, वो जो समझ लो कि अपने मूर्खता का तांडव फैला रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है, जो चित्रा जी के संभाषण को समर्थन करने वाले हैं वो ऐसे ही व्यक्ति हो सकते हैं कि किसी ने ये कहा था कि भाई सूर्य में प्रकाश है कि अंधकार है। तो उल्लू साहब से पूछा गया कि सूर्य में अंधकार है या प्रकाश है? तो उल्लू साहब ने उत्तर दिया कि सूर्य में घोर अंधकार है। बोले कोई गवाही है, कोई साक्षी है? बोले बहुत, लाखों की तादाद में। बोले कौन है बताइए? बोले जितने विश्व में चमगादड़ साहब हैं वो सब इसके गवाही। तो ये चमगादड़ इकट्ठे हो गए हैं उनके पास में। इनको पता नहीं कि क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या है, ये कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। चुनौती करता हूँ, ये श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, एव शब्द का अर्थ क्या है बता दे, मैं मान जाऊंगा कि तुम भागवत जानते हो। ये ब्रह्म ज्ञाताओं का, ब्रह्म कोविदों का, परमहंसों का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ये साधारण नहीं है, इसलिए पहले ही लिख दिया है मुह्यन्ति यत् सूरयः विद्वांसः नैयायिकाः पौराणिकाः वेदांतज्ञाः मुह्यन्ति अव्यवस्थित चित्ताः भवन्ति। लेकिन आजकल चित्रलेखा जी प्रकांड पांडित्य का अकांड तांडव करके और विदुषकों की तरह से जो मन पे आता है सो बोलती हैं, ये ठीक नहीं है। भारतवर्ष के समस्त संत महानुभाव, समस्त जगत गुरु, समस्त महामंडलेश्वर उनकी इस वाणी से बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। और संत नाराज हो गए तो फिर भगवान भी साथ नहीं देंगे, इस बात का वो ध्यान रखें। एक विदेशी ने आकर के यहाँ पूछा, जब पंडित प्रवर श्री हरिजी शास्त्री जी मौजूद थे,
कि क्या इन भारतीयों को ही शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, हमको नहीं है, हम नहीं समझ सकते। तो उन्होंने हमको इशारा दिया, हमने उत्तर दिया, बोले बिल्कुल यही बात है। हमारे भारतीय जो हैं उनके पूर्वज से जिन्होंने शास्त्र लिखा है, हम जब जल देंगे तभी उनको लगेगा, विदेशियों के हाथ का नहीं लगेगा। ये मलेच्छ भाषा, विदेशियों की भाषा को गद्दी पे बोलने लग गए हैं, ये उचित नहीं है। महाराज जी, ये अंग्रेजी के ऊपर एक याद आ रहा है कि पहले पुरातन काल में जो भागवत होती थी वो संस्कृत में होती थी, पर उसका हिंदी अनुवाद होने लगा, और अब अधिकतर जितने वक्ता हैं वो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं अंग्रेजी बोलने में। तो क्या ये अंग्रेजी व्यासपीठ से बोलना उचित है? अंग्रेजी मलेच्छ भाषा है, और दूसरी बात ये है कि जो देव भाषा संस्कृत का अध्ययन करते थे या हमारे हिंदुस्तान की हिंदी भाषा का अध्ययन करते, व्यवहार में लेते थे, वो मर्यादित थे, संस्कारित थे। लेकिन ये मलेच्छ भाषा को पढ़ने वाले, इनकी योग्यता मैं कहाँ तक कहूँ, यदि कोई पशु लवशंका जाता है, मूत्र करता है, तो किसी की दीवाल को नहीं बिगाड़ता है। ये विदेशी वेशभूषा को धारण करने वाले दूसरों की दीवाल को बिगाड़ते हैं। इनसे ज़्यादा मूर्ख वज्र कौन होगा। विदेशी जो परंपरा है ये उचित नहीं है किसी प्रकार से। और आज देश में जो संकट आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि जो उल्टा सीधा मन में जो आ रहा है मांडूक पने से, वो ये कहते चले जा रहे हैं। आजकल जगत गुरु की स्थिति ये हो गई है कि वो कहते हैं कि स्वशिष्याणाम समूह जगत। आज के जो व्यास गद्दी पे कथावाचिका या वाचक हैं वो कहते हैं स्वशिष्याणाम समूह जगत, हमारे जो शिष्यों का जो समूह है बस वही तो जगत है, उसका जो गुरु है वही जगत गुरु है, हम ही जगत गुरु हैं। भाष्य देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इसका समर्थन करने वाले हैं या वो हैं, मैं उनको अपनी पुत्री के समान समझ करके ये बता रहा हूँ कि ऐसा अपराध चित्रलेखा जी कभी भी नहीं करें, सोच समझ करके बोलें। और यदि नहीं मानेंगी तो बहुत बड़ा कठोर कदम संत समाज की ओर से उठाया जाएगा, और संत बिगड़ गए तो फिर भगवान भी साथ नहीं देंगे। ये संत बिगड़ गए ना तो सब तुम्हारी कथावता धरी रह जाएगी। इन्हीं की कृपा से है जो कुछ, और संत समाज बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इसलिए इस बात को सोच करके बोले। इसका नाम भारत है। भारत का मतलब है भासु, राष्ट्र धर्मेशु, देश धर्मेशु रतः भारत। जहाँ का बच्चा बच्चा देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उसका नाम भारत है। अथवा भगवान आदरेण रतः भारत। भगवान को इतना प्यारा लगता है ये भारत, बार बार अवतार लेकर के इसी में रमण करते हैं। महाराज जी, एक आखिरी प्रश्न है कि जैसे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें कुछ देवी जी के फॉलोवर्स हैं, उनको बहुत बुरा लगता है, और सही भी है कि जो उनके शिष्य हैं उनको अच्छा नहीं लगता होगा। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव। तो इसमें जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं, जो सनातन धर्मी हैं, तो उनके विषय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? की स्थिति ये हो गई है, मैं जो कुछ बोलता हूँ साफ साफ बोलता हूँ कि ये कथावाचक और कथावाचकों की शिष्य परंपरा में हो गया है। ये आपस में जुट करके लड़ना सिखाते हैं और कुछ नहीं।